गणमान्य जनता, गणमान्य पदाधिकारी गण, गणमान्य कार्यकर्तागण, इंडिया गठबंधन के समर्थित सभी लोगों को हार्दिक बधाई, स्वागत, धन्यवाद। आप सबों के बीच में हर्षोल्लास के साथ जिस तरह से आज कार्यालय का ओपनिंग हुआ है, इसी उल्लास के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे। हम उन समांतवादियों से लड़ रहे हैं। एक तरफ संविधान को हत्या करने के लिए लगा हुआ है, एक तरफ लोकतंत्र की हत्या में लगा हुआ है। कुछ हमारे पत्रकारों ने सवाल किए हैं कि 70 साल की बात कहे। मैं उन पत्रकारों से बात करना चाहता हूं, उन नौजवानों से बात करना चाहता हूं, बिहार वासियों से बात करना चाहता हूं, रोहतास वासियों से बात करना चाहता हूं कि जो 70 साल में नहीं किया वो सच बात है कि उन्होंने 11 साल में किया। या कैसे किया मैं बता देना चाहता हूं। 70 साल में 40 रुपया 50 रुपया अरहर का दाल था। 70 साल में आपको तेल का दाम 40 रुपया था। 70 साल में हमारी हर चीज जो है बहुत डाउन थी। 70 साल में सोने का भाव 50,000 था। आज जो है देखिए 11 साल में ही सीधी दोगुनी से तेगनी हो गई। यही उन्होंने 11 साल में काम किया है और 70 साल में मैंने क्या काम किया है, यही उन्होंने काम किया। आज ही जो कार्यालय खुला है, जिस तरह से कार्यालय खुला है, हम अपने बच्चे की, अपनी बीबी की लड़ाई लड़ने के लिए, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, हम अपनी को हर बूथ पर जीतने की कोशिश करें। हम मंगल राम को नहीं जिता रहे हैं, मैं खुद जीत रहा हूँ, एक कार्यकर्ता जीत रहे हैं। इस बात को समझना होगा। मंगल राम आप लोग जानते हैं कि एक छोटे कार्यकर्ता है, कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं है। हमें अपने तन मन धन लगा देना है। इनकी जीत नहीं होगी बल्कि हमारी जीत होगी। नमस्कार, इस वक्त न्याजी न्यूज की एक पेशकश देख रहे हैं नगर पंचायत रोहतास से और यहाँ की कुछ तस्वीर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में इस वक्त माहौल कैसा है, हर तरफ हलचल ही हलचल है। यहाँ पर महागठबंधन का चुनाव कार्यालय का यहाँ पर आज उद्घाटन किया जाएगा और ऐसे में आप देख सकते हैं महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता और यहाँ पर शामिल हैं। तो चलिए पहले चलते हैं बिलखुसूस मेहमान के पास, जो कि इस वक्त इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, खास करके चनारी विधानसभा को लेकर। अकबरपुर नगर पंचायत रोहतास में पहुंची है। शहर अकबरपुर नगर पंचायत रोहतास में आपका खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। और क्या कहिएगा मेरे पहले दर्शकों से जो नाज़रीन हैं? देखिए, क्या कहिएगा उसका जवाब यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति दे रहा है कि ये जो लोग खड़े हैं, ये इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की ताकत है, जो यहाँ पर सब एकजुट होकर के खड़े हैं। और हम बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। और हम लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि बिहार जो है वो बेहाल है, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, बलात्कारियों से। तो बिहार का बेहाल जिसने किया है, तो रोहतास की जनता, बिहार की जनता ये सबक सिखाने जा रही है एनडीए और नीतीश कुमार जी को। एनडीए तो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों तक देश को काम किया और 20 सालों तक जंगल राज था, उस पर क्या कहना? देखिए, यही तो सबसे बड़ी चूक है। अगर जाहिल लोगों को अगर आप देश की भागदौड़ सौंपेंगे तो यही बोलेंगे ना 70 साल। उसमें उन्होंने 6.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी जोड़ लिए। कैलकुलेशन तो देखिए, उसमें देवी गौड़ा जी को भी जोड़ लिया। देखिए, ऐसा नहीं होता है। जब देश आजाद हुआ, देश के लिए सबसे पहले जरूरत होती है व्यवस्था बनाने की। वो व्यवस्था किसने बनाई है? किसने बनाई? आप जवाब दीजिए। कांग्रेस ने बनाई है। आज जो मोदी जी जो नारा लेकर के चले थे कि महंगाई से बुरा हाल है, 400 का सिलेंडर 1100 पार कर दिया है इन्होंने, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ईडी और सीबीआई अगर मान लीजिए किसी आम व्यक्ति को अगर कोई अरेस्ट कर लेता है तो उसकी सुनवाई के लिए क्या सुबह के 5 बजे कोर्ट खुलता है? नहीं खुलता है। लेकिन ईडी की रेड सुबह के 5 बजे इस देश में आपने कभी सुना है? 2014 के पहले आपने बुलडोजर संस्कृति कहीं देखी थी? 2014 के पहले आपने लव जिहाद देखा था? कहाँ से देखा है आपने? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि फूट डालो, राजनीति करो, यही उनका उद्देश्य है। और उन्हीं के रथ पर सवार नीतीश कुमार भी है, जो अब बहुत जल्दी बाय बाय हो जाने वाले हैं। बिहार में खास करके अब मैं, आपने जो मोदी जी का जो सवाल किया, मैं आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहूंगी, जो शेर सीधा सीधा मोदी जी के ऊपर जाता है। जो किसी की मुसीबत में रो नहीं सकता, वो मेरे बिहार का हो नहीं सकता। और जिसके बदन पे हो बेगुनाहों के छींटे, अरे उसे तो गंगा का पानी भी धो नहीं सकता। जनता बिहार की त्रस्त हो चुकी है, बदलाव
के मूड में है, तो मैंने उसके लिए चंद लाइन लिखे, मैं वो भी कहूंगी। क्या बात है कि गली गली में शोर है, भारत का प्रधानमंत्री वो चोर है। आगे भी है, चाय से शुरू हुई थी कहानी, बेरोजगारी पर आकर अटक गई, इनकी विकास की मम्मी कहीं रास्ते में ही भटक गई। किया कुछ नहीं जितना तो मजनू नहीं पीटा लैला के प्यार में, उससे ज्यादा बिहार का नौजवान पीटा है नीतीश मोदी की सरकार में। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम आप सबों के बीच में इन लोगों का आगमन हुआ। बात है कि चुनाव न कैंडिडेट चुनाव जीतता है न चुनाव हारता है। महागठबंधन के पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी चुनाव लड़ता है और जीत होती है तो उसका और हार होती है तो चेनारी विधानसभा ही नहीं, रोहतास जिला ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में एक परिवर्तन का और सत्ता विरोधी का लहर चल रहा है। और उस बिहार में रोहतास के महागठबंधन के सिपाही और कार्यकर्ता किसी से पीछे और कमजोर नहीं है। ये हम चेहरा दिखाई दे रहा है, सड़कों और गलियों पर जो आवाज है वो हमको सुनाई और दिखाई दे रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि रोहतास हमारे चेनारी विधानसभा में 4 प्रखंड है और चारों प्रखंड में आप लोगों का जो मेहनत लगन और जो सरकार के प्रति रवैया जो है, जो अंग्रेजों का जिस तरह से पहले हमारे बाप दादाओं पर जो 2 बरस अंग्रेज ने लूटा और वह दूसरा अंग्रेज हम लोगों के समाज में आकर, हम लोगों के देश में आकर वह स्थापित यहाँ होना चाह रही है। और जो गरीब दबले कुचले जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनसे इनके कोई लेन देन नहीं। इनके केवल मात्र देश के जो 20-25 बड़े बड़े अरबोपति उद्योगपति हैं और वही लोग इनको चुनाव जिताता है, इसलिए उनके सुख दुख के बारे में जानते हैं। इनके छोटे व्यापारी से और यहाँ के मजदूरों किसानों से जो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको किस तरह से रोजगार मिलेगा, किस तरह से जितने विभाग में वैकेंसी खाली है उसको कैसे भरा जाएगा और समाज में जो महंगाई है इसको कैसे कम किया जाए, उसे इनको कोई लेन देन नहीं। से आपकी जीत हो रही है और हो रही है तो रोहतास उसका श्रेय लेगा। इसी बात पर रोहतास की जनता ताली हो जाती मंगलवार। अपनी बात को रखेंगे, आइए सुझाव देंगे। आदरणीय इस सभा में उपस्थित आदर के योग्य सबसे पहले मैं युवा साथी हमारे बीच खड़ा है पहाड़ के जैसा, इसके सामने कितना भी बोलूँगा वो कम होगा। और हमारे प्रत्याशी के बीच जो बात कही गई, हमारे फसल भाई ने एक बात कहा, मैं उसका समर्थन करता हूँ और यह बात साबित है, करने की बात नहीं है, साबित है कि हम लोग जिता के भेजते हैं। आपसे मंगल राम जी से यह वादा करता हूँ कि रोहतास और नोहटा आपको आगे रखेगा, शिव सागर से और चेनारी से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ के कैंडिडेट है, कम शब्दों में बहुत कुछ कहा। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो अपने आप में एक ताकत रखते हैं। और मैं आपको मंगलराम जी, आप भी ध्यान से सुनिए, हम जो बोलने जा रहे हैं, अगर मोदी को, नरेंद्र मोदी को अगर उसकी गद्दी से खींच करके कोई उतार सकता तो वो बिहार की जनता है। वो जो बोले हैं बिहारी सब पे भारी, तो इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ये साबित कर देगा कि अब बिहारी किसी से दबेगा नहीं। और ये सुनिश्चित कर लीजिए आप लोग कि हम लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं।
बिहार का चुनाव केवल चुनाव नहीं रह गया है, ये एक युद्ध है जिसमें आप सबको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं चाहूंगी कि हमारे मेरे भाई, मेरे सहयोगी अजीत तिवारी जी भी यहाँ मौजूद है। लगभग 5-6 महीने से कंटिन्यू यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी, आपसे निवेदन करूंगी कि आप 2 शब्द कहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। रोहतास की इस धरती पे मैं सब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने चिनारी की जनता की सेवा करने के लिए सबसे पहले चिनारी की मिट्टी का लाल आदरणीय मंगल राम जी को जो चुना, तो सबसे पहले तो चिनारी की मिट्टी का लाल चुना गया। इसके लिए मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे उपस्थित ब्लॉक महागठबंधन के सभी प्रखंड अध्यक्ष, जिला पार्षद महोदय व महागठबंधन के सभी मजबूत स्तंभ, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर बाकी सबको तिरस्कृत नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं महागठबंधन के सभी मजबूत स्तंभों को प्रणाम करता हूं। साथियों, चिनारी विधानसभा का चुनाव इस बार एक गद्दार और एक वफादार की लड़ाई होने जा रही है। 2020 में यही मंगल राम का टिकट कांग्रेस पार्टी ने काट दिया था साथियों, और इस मंगल राम ने एक व्यक्ति को जिताने का काम किया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिताने का काम किया। और वो व्यक्ति सिर्फ कांग्रेस पार्टी को धोखा नहीं दिया था, वो व्यक्ति पूरे 71,000 लोगों को धोखा दिया है साथियों। जिस 71,000 लोगों ने उस व्यक्ति को वोट दिया, वो सभी को धोखा दिया। और उस धोखा देने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके ये साबित कर दिया कि वो एक गद्दार है, और मंगल राम कांग्रेस पार्टी के साथ रह के ये साबित कर दिए कि ये वफादार है। चुनाव एक गद्दार बनाम वफादार होने जा रहा है साथियों। दूसरी बात छोड़ दीजिए कि क्या हो रहा है पूरे बिहार में। पहले हम घर में दिया जलाते हैं, फिर मस्जिद में और मंदिर में दिया जलाते हैं साथियों। हमारे चिनारी विधानसभा के युवाओं को अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो बिहार में कोई भी हो हमें मतलब नहीं है, हमारे चिनारी का विधायक जिम्मेदार होगा। हम यहाँ से महिलाओं को दिक्कत होता है, लोगों को दिक्कत होता है, आप लेके जाते हैं हॉस्पिटल, हमारा कोई पैरवी करने वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जिसको जिताते हैं वो दूसरे पार्टी का दामन थाम लेता है। मैं आपको पार्टी का अधिकृत कार्यकर्ता होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूँ कि मंगल राम ने अपनी वफादारी साबित कर दी है, और मंगल राम आपके सुख और दुख का साथी होगा साथी। मंगल राम आपकी पैरवी करेगा। मैं पूछना चाहता हूं सत्ता के दलालों से, मैं पूछना चाहता हूं यहां के नेताओं से कि इस चिनारी विधानसभा में पहाड़ के कुछ गांव ऐसे हैं जहां आज भी महिलाओं को डिलीवरी के समय साधन संसाधन की व्यवस्था नहीं है, और सासाराम पहुंचने में उनके साथ बहुत दुर्गति हो जाती है साथी। इन लोगों ने आपके साथ छलावा किया है, आपके साथ वो जिस चुनाव के समय में राजनीति करने नहीं आया, मैं 6 महीने से 7 महीने से यहाँ आया हूँ। दुख होता है मुझे रोहतास के लिए। सारा साधन, सारी संसाधन, सारी ऊर्जा हमारे जिले में है, रोहतास में है, और उसके बाद रोहतास से किसी बेटी की डिलीवरी होनी हो तो वो पटना और बनारस जाता है। ये शर्म आनी चाहिए यहाँ के नेताओं को, और इसके जिम्मेदार ये नेताएं हैं जिनको हम जिता के भेजते हैं और दूसरे पार्टी का दामन थामने का काम करते हैं। तो चिनारी का चुनाव एक गद्दार और एक वफादार की लड़ाई है साथियों। ये लड़ाई मंगल राम नहीं लड़ रहा है, ये लड़ाई हम सभी लोगों को साथ एक साथ मिलकर लड़ रहा है। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई है, ये लड़ाई तेजस्वी यादव की लड़ाई है, ये लड़ाई मुकेश सहनी की लड़ाई है, ये लड़ाई दीपांकर भट्टाचार्य की लड़ाई है, और हमको उनके हाथों को मजबूत करना है साथियों। एक बात कह रहा हूं कि वफादारी तो बुजुर्गों की अमानत है, मगर अब ये बिकते हुए जेवर नहीं देखे जाते, और जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। अगर उसके पास लाभ है, लश्कर है, तो हमारे पास हमारी इच्छा शक्ति है, और ये इच्छा शक्ति हमको रोहतास की धरती से, जैसे अभी मेरे गार्जियन ने कहा, हमारे गार्जियन ने अभी एक बात कहा, गार्जियन मैं आपको प्रणाम करता हूं कि इनके जीत में सबसे बड़ा श्रेय रोहतास का होगा। अजीत तिवारी जिंदाबाद। प्रखंड अध्यक्ष कि आप सभी लोग, जिस तरह अजीत भाई ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग के बीच में अपनी सारी बातें बताई कि गद्दार वर्सेस वफादार की लड़ाई है। बहुत सारे लोगों के बीच में जो दर्द है, दुख है, बुरा है, तो मैं चाहता हूं कि आप मंगल राम जी को जिताइए, और जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, हम लोग मंगल राम जी के पास रखेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।